Students, today I will start my new topic metals and non-metals. हमारा टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अब इसमें से सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एलिमेंट क्या होता है. जितने भी मैटर हमारे आगे पीछे होते हैं, वेदर दे आर सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो सारे जो उनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं? एलिमेंट्स. यानी कि एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर्स. दे आर द स्मॉलेस्ट केमिकल्स अकरिंग इन द अर्थ क्रस्ट. तो आप लिख सकते हो स्मॉलेस्ट केमिकल्स इन द अर्थ क्रस्ट. अर्थ की क्रस्ट में जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उनको बोलेंगे. तो एलिमेंट से ही हमारा पीरियोडिक टेबल बना है. तो पीरियोडिक टेबल में हमने एलिमेंट को तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया: मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स. मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स. किस बेस पे किया है? जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, उनको कहते हैं मेटल्स. जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं उनको कहते हैं नॉन मेटल्स. और जो लूज भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं उनको कहते हैं मेटलाइट्स. यानी कि इन दोनों की प्रॉपर्टीज उनके पास होती है. तो ये क्या है? एलिमेंट्स दैट हैव टेंडेंसी to lose electrons. To lose electrons. तो ये that have tendency to gain electrons. और पूरा सेम. तो इन दोनों की क्या होती है? इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होती हैं, दोनों के बीच वाली. अब Eg मैं सोडियम ले लेता हूं. तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11. पहली शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 1. अब कोई भी एलिमेंट स्टेबल तब होता है, कार्बन एंड इस कंपाउंड में भी मैंने आपको बताया था, जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है. तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है यहां पे 8. तो ये एक जो है ये इसके ऑक्टेट को सेटिस्फाई नहीं होने दे रहा. तो ये एक क्या करेगा? लूज करेगा. तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. तो बन जाएगा 2 और 8. ये जो 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है सोडियम के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव. यानी कि ये बन गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव. इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाता है. मैं अब यहां एक एग्जांपल लूंगा. Eg क्लोरीन. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17. तो ये 2, 8 और 7. इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन. तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा. तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया, जो लेगा उसके ऊपर उतना नेगेटिव. 1 इलेक्ट्रॉन लिया. पहली शेल में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 7 है. तो हो गए 8. इसका ऑक्टेट भी सेटिस्फाइड हो गया. तो ये जो है इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया है? नेगेटिव. ये जो है ये 7 आएंगे. कौन कौन से आएंगे? आर्सेनिक आएगा, एंटीमनी आएगा, बिस्मथ आएगा, टेलेरियम आएगा, पोलोनियम आएगा, एक्सेट्रा. ये सभी जो हैं इसके पीछे जर्मेनियम आएगा. ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 हो गए. 7वां एस्टेटिक. ये जो 7 हैं ये क्या है? मेटलाइट्स हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच होती हैं. तो ये आ गया हमारे पास मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं और मेटलाइट्स क्या होते हैं. ओके.